2 महीने की छुट्टी के बाद मैं आज फाइनली कानपुर जा रही हूँ, क्योंकि क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी भी है। तो मैं घर से निकली, फिर रोड पे पहुँची, फिर बस मिली। बस से अब मैं नानपारा के बाहर जा रही हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा था। देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद मैं नानपारा से बाहर निकल आई। फिर चलते मैं बहराइच पहुंच गई। फिर बहराइच में थोड़ी देर बस रुकी। फिर उसके बाद बहराइच से भी बस निकल ली और मैं विंडो सीट पर बैठे गाने सुन रही थी। बहराइच के बाद बस कैसरगंज में रुकी। कैसरगंज में मेरी नानी का घर है। थोड़ी देर के लिए रुकी थी, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। फिर वहाँ से भी बस निकल ली। रास्ते में तो बहुत सारे स्टेशंस पड़ते हैं। घाघरा नदी भी पड़ी। फिर उसके बाद ढाबे पे बस रुकी। मैं उतरी, चारों तरफ देखा। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। लेकिन मेरी मम्मी ने तो हमको अंडा और रोटी बांध के दिया हुआ था हमेशा की तरह। फाइनली वही खाया मैंने। फिर उसके बाद वहाँ से भी बस निकल ली। रास्ते में बाराबंकी पड़ा। इसके बाद फिर लखनऊ पहुँच गई मैं। लखनऊ पहुँचने के बाद करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है चारबाग पहुँचने में। फिर ऐसे ही चलते मैं चारबाग की तरफ भी जा ही रही हूँ। फिर फाइनली मैं चारबाग पहुँच गई। चारबाग रेलवे स्टेशन गई। वहाँ पे मैंने टिकट लिया कानपुर का। बैठ के थोड़ी देर वेट किया ट्रेन का। 1:20 पे ट्रेन आई और मैं कानपुर पहुँच गई 3 बजे तक। कानपुर पहुँचने के बाद फिर मैं सेंट्रल से बाहर आई। चारों तरफ नज़रें घुमाई। सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। फिर इसके बाद देखा कोई रिक्शा वगैरह नहीं नज़र आ रहा था। फिर और आगे गई। फिर वहाँ पे मुझे रावतपुर का रिक्शा मिला और मैं उस पर बैठ गई। अब मैं रावतपुर की तरफ जा रही हूँ। मेरा रूम रावतपुर क्रॉसिंग पर ही है। फिर अभी तो गोल चौराहा ही पहुँची हूँ। वैसे गोल चौराहे में मेरा कॉलेज है। थोड़ी दूर बचा है रावतपुर क्रॉसिंग। रावतपुर क्रॉसिंग पहुँचने के बाद मेरे पास कैश नहीं थे, तो पहले मैं एटीएम गई। फिर उसके बाद मैं रूम की तरफ जाने लगी। फाइनली मैं अपने रूम पहुँच ही गई। आंटी से चाबी ली। अब रूम में जा रही हूँ। ये देखो कितना गंदा हो रखा है। अब इसको साफ़ भी करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शुभम की शादी के व्लॉग में। ओके जी, बाय बाय।